हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आज के शिफ्ट में जानेंगे डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज क्या कहती हैं। यहाँ पर अगर कोई सिचुएशन है तो फेमिनिन्स के लिए क्या गाइडेंस है एंड वेयर इट इज़ लीडिंग, ये सारी बातें आज की शिफ्ट में जानने वाले हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज हाइलाइट्स को ग्रैब करते हैं। क्वीन ऑफ एरियल एंड सॉल्यूशंस की एनर्जी में आपके डिवाइन मैस्कुलिन बने हुए हैं। इन कार्ड्स में लिखा है नर्चर योरसेल्फ एंड दोज यू लव, द एबिलिटी टू मेक एनीथिंग मोर ब्यूटिफुल, प्रैक्टिकल एंड वाइज एडवाइस। And solutions talks about success that's come from objective compromise, self-control and patience, forgiving and healing energy. तो आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये आपकी रीसेंट कॉन्वर्जेशंस के बारे में सोच रहे हैं, मतलब जहाँ पर आपने इन्हें किन्हीं प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस बताए हैं। एक तरह की अलाइनमेंट आपने शो की और बहुत सारे लोग इवन बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को किसी एक एरिया पर कमिटमेंट दिया है एंड वो कमिटमेंट ऐसा है जहां से कनेक्शन की पोटेंशियल या ग्रोथ छुपी हुई है। तो आपने या तो इनकी किन्हीं प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया खुद आगे बढ़कर, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दोनों के बीच में इस कनेक्शन पर जो भी लिंगरिंग इश्यूज थे उसका एक सोल्यूशन आपने फाइंड आउट करके इन्हें बताया होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग साथ में मिलकर इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहते हो, इस कनेक्शन की फाउंडेशन पर वर्क करना चाहते हो, क्रिएटिव आइडियाज़ रखना चाहते हो, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट्स लाना चाहते हो, और जहाँ पर बातें नहीं बैठ रही थी किसी ने यहाँ पर दिल बड़ा किया है, या एक म्यूचुअल कॉमन ग्राउंड पर आप लोग रीच होने की कोशिश कर रहे होंगे। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन 100% यहाँ पर आपको क्वीन ऑफ एरियल की एनर्जीज में देख रहे हैं। इस एनर्जी का जो एक कह सकते हैं ना कैरेक्टरिस्टिक, मैच्योर, प्रैक्टिकल, जेनरस एंड हैप्पी, आपने यहाँ पर ज़रूर जेनरोसिटी ज़रूर दिखाई होगी। आपने एक हैप्पी बैलेंसिंग सोल्यूशन या फिर एक ग्राउंड प्रोवाइड किया है जहाँ से ये कनेक्शन ग्रो हो सकता है। और आपने एक मैच्योरिटी वाली बात की है, प्रैक्टिकल या लॉजिकल लेवल्स पर आपने इन्हें सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं। तो ज़रूर आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है ये आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज में देख रहे हैं। जहाँ से भी आप दोनों कनेक्टेड हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह लो, या अगर आप दोनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हो, तो इन्होंने आप पर वो एक ऐसी नज़र बना कर रखी है जहाँ से भी आपको ये देख रहे हैं, इन्हें बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि व्हाट अ पर्सन शी इज, मतलब इतनी इंटेलिजेंट, इतनी वाइज, इतनी ग्राउंडेड, इतनी हील्ड, और एक तरह से प्रैक्टिकल भी, जेनरस भी और हैप्पी भी, एंड शी इज हैप्पी इन हर ओन एलिमेंट। तो एक अच्छी एनर्जी के साथ साथ जब आपने सोल्यूशंस भी इन्हें प्रोवाइड किए तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हैं आपसे, और काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा चल रहा था होगा, या आप दोनों कॉमन म्यूचुअल ग्राउंड पर नहीं पहुंच पा रहे थे। तो शायद आपने यहाँ पर एक जेनरोसिटी रखी है, आप अपने पर्सन के हालात से वाकिफ़ हो। अगर आपके पर्सन किसी एक अपने लाइफ के एरिया पर स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई थर्ड पार्टी इशू है, एक ऐसा थर्ड पार्टी इशू ना जिसके चलते आप दोनों नहीं मिल पा रहे हो, या ये कनेक्शन कहीं पर ग्रो नहीं हो पा रहा था, और जब आप इनको वहाँ पर अकेले स्ट्रगल करता हुआ देख रहे हो, तो डिवाइन फेमिनिन्स पहले तो इतनी कंपैशनेट, इतनी एम्पैथेटिक होती हैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ कि वो उन्हें अकेले सफ़र करने नहीं देती। तो वैसे भी आपका एक हीलर इंस्टिंक्ट अपने अंदर होता ही है। जब कभी भी आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा वल्नरेबल देख लेते हो, वीक देख लेते हो और सफ़र करता हुआ देख लेते हो, तो आप इनके हीलर बनकर इनके पास चले जाते हो। बट यहाँ पर मैटर सिर्फ हीलर बनने का नहीं है, बल्कि एक
प्रॉपर सोल्यूशन निकाल कर देने को भी लेकर था। तो शायद आपने वही किया है और इसीलिए आपके पर्सन बहुत खुश हैं आपसे। दे आर कंटेंटेड, दे आर हैप्पी, दे आर बैलेंस्ड, दे आर अलाइंड एंड मोर ओवर दे कैन सी द पाथ अहेड। वरना शायद आपके पर्सन प्रेशराइजिंग सिचुएशंस में थे। एक और भी बात यहाँ पर कहना चाहूँगी कि अगर आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक ट्रिगर देकर इन्हें प्रेशर में छोड़ दिया था तो शायद आपने वो प्रेशर हटा लिया है। आपने कोई सोल्यूशन, मिडिल ग्राउंड इन्हें फाइंड आउट करके दिया है। तो ये एनर्जी बहुत सारे लोगों के लिए हो सकती है और आपके जो मैस्कुलिन है आपको इसी एनर्जी में देख रहे हैं। अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आप लोगों की एनर्जीज ऑन दी अदर हैंड क्या कहती हैं ये मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं द हाई प्रिस्टेस एंड एट ऑफ माइकल की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है पावरफुल साइकिक इंसाइट्स, रिफ्लेक्शन एंड मेडिटेशन दैट प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, be at peace. And eight of Michael on the other hand talks about you can be free, make a courageous choice to change your situation, not seeing things clearly. Even though आपने अपनी एक जेनरोसिटी के चलते, अपने एक काइंड बिहेवियर के चलते, अपने एम्पैथेटिक होने के चलते आपने इन्हें सोल्यूशन जरूर दिए हैं, लेकिन आप अपने अंदर वो एक बाउंड्री आज भी सेंस कर रहे हो एंड दैट इज कॉल्ड द सॉवरेंटी। आपने लाइक अपना दिल बड़ा किया होगा एट वन साइड, लेकिन आप ये भी चीज़ नहीं इग्नोर कर सकते कि आपकी कोई सेल्फ वर्थ है। आपने अपना वो हाई प्रिस्टेस वाला जो ताज है, जो क्राउन है, उसे आपने फिसलने नहीं दिया, उसने आपने हटने नहीं दिया। उसे आज भी आपने संभाल कर बहुत ही मेंटेन्ड वे में बैलेंस किया हुआ है कि ठीक है, हम एक डिवाइन फेमिनिन की, एक हीलर की एनर्जी में ज़रूर हैं, लेकिन हमारी डिग्निटी, हमारी सेल्फ वर्थ भी कोई वैल्यू रखती है, कोई मैटर करती है, इजंट इट? ऐसा नहीं है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कुछ लम्हों के लिए वल्नरेबल हो गए हैं और आपने उन पर एक सेल्फ पिटी ज़रूर जताई है और उनको सोल्यूशन भी आपने प्रोवाइड करके दिया है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना ताज उनके कदमों में लेकर जाकर रख दोगे, ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। आप क्योंकि इन द फर्स्ट प्लेस यू आर द हाई प्रिस्टेस, आपको अपनी बाउंड्रीज पता है, आपको अपनी सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, अपनी डिग्निटी पता है, तो उसको मेंटेन करके भी आप इनके लिए क्या कर सकते थे, बीइंग अ जेनरस पर्सन, बीइंग अ काइंड पर्सन, बीइंग अ कंपैशनेट पर्सन, वही आपने किया है। तो शायद आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है अभी फिलहाल के लिए इस सोल्यूशन से खुश हैं ज़रूर, लेकिन आपके अंदर मैं एक इनर स्ट्रगल या फिर एक रेजिस्टेंस देख रही हूँ कि मुझे अपने आप को संभाल कर रखना है। यही डिवाइन फेमिनिन्स का भी नारा होगा कि मैं अपने हाई प्रिस्टेस वाले एलिमेंट में ही हूँ, भले ही मैं क्वीन ऑफ कप्स भी हूँ, लेकिन मैं अपना हाई प्रिस्टेस वाला जो क्राउन है उसको मैं संभाल कर रखूँगी, उसको मैं बैलेंस्ड रखूँगी, वो मेरे सर से नहीं फिसलेगा बस। तो शायद आपने एक सर्टेन बाउंड्रीज या फिर लिमिटेशन अपने सराउंड क्रिएट करके रखी होंगी। इवन दो ये कनेक्शन को आपने एम्ब्रेस किया है, जिस भी फॉर्म में अभी ये कनेक्शन चल रहा है उसको आपने वेलकम ज़रूर किया है, लेकिन आप खुद को भी एक सॉवरेन मोड में रख रहे हो कि आप अपने एनर्जीज को ऐसे ही अपने पर्सन की तरफ न्यौछावर नहीं करोगे, क्योंकि अब इन्हें बहुत सारी चीज़ें अर्न करनी पड़ेंगी। अभी ये हो सकता है ऐसे हालात में नहीं होंगे जहाँ पर ये कुछ कर पाए, लेकिन आपने इन्हें थोड़ा सा संभाल लिया कि ठीक है, अभी आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आप खुद से बढ़कर कुछ कर सको, लेकिन ठीक है, आपको मैं थोड़ा और टाइम दे रही हूँ, थोड़ी और मोहलत दे रही हूँ कि आप संभल जाएं, उसके बाद अपने लिए या इस कनेक्शन के लिए कोई एक कॉन्क्रीट एक्शन ले पाएं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए एक तरह से थर्ड पार्टी एंगल ज़रूर है। थर्ड पार्टी कैन बी अ लिटरल पार्टनर ऑफ योर पर्सन, या फिर आपके एंड पर भी हो सकता है, या कोई एक ऐसी सिचुएशन जो आप दोनों को 3D फ्रंट पर मिलने नहीं दे रही है, एक बहुत ही बड़ा ऑब्स्टिकल प्ले कर रही है। तो ऐसी सूरत में शायद आपने एक मिडिल ग्राउंड टेम्पररीली ही सही वो तलाश किया है अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी
प्रोवाइड किया है वो टेम्पररी ग्राउंड जहाँ पर ये आकर आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, आपसे अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और आपसे सोल्यूशन लेकर जा सकते हैं, क्योंकि यू आर द एंकर ऑफ दिस जर्नी, यू आर द एंकर ऑफ दिस पाथ, जहाँ से आप दोनों को एक ही डेस्टिनेशन तक रीच होना है। तो आपके पर्सन के पास इवन दो एक्शन है, लेकिन उनके पास हो सकता है वो मैप नहीं है, लेकिन आप इन्हें मैप ज़रूर दिखाते हो हर बार जब कभी भी ये भटक जाते हैं, जब कभी भी ये रास्ता खो देते हैं, दिशाहीन हो जाते हैं, तो आप इन्हें वो मैप ज़रूर शो करते होंगे कि देखो अब आपको यहाँ बढ़ना है, आप गलत जा रहे थे या भटक रहे थे, आपको वहाँ नहीं जाना, आपको यहाँ जाना है। तो वो नेविगेशन हल्की हल्की सी आप इन्हें देने के लिए पहुँच जा रहे होंगे, जिसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मैंने आपसे कल बताया था या परसों की रीडिंग में कभी तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ अगर इवन कम्युनिकेशन में भी बने हुए हो, इनसे आप एक कंटिन्यूस एक रेगुलर इंटरवल्स पर जा जाकर बात कर रहे हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है अनटिल एंड अनलेस आपने अपना लाइफ फोर्स इनकी तरफ चैनल ना किया हो। लाइफ फोर्स का मतलब यहाँ पर आप अपने ज़िंदगी के जो फैसले हैं या आप का जो भी लाइफ का दारो मदार जो हम कहेंगे कि ये आप इन पर डिपेंड कर रहे हो, आपकी खुशी इन पर अगर निर्भर कर रही है और आपका मूड अगर इन पर निर्भर कर रहा है, आपकी ज़िंदगी ही पूरी इन पर अगर डिपेंड कर रही है, फॉर दैट वी कॉल हैंडिंग ओवर द लाइफ फोर्स टुवर्ड्स योर पर्सन, जो कि हमें नहीं करना है। आप अपने लाइफ का फोर्स ही इनकी तरफ दे रहे हो और आप अपनी एक वाइटल एनर्जी इनकी तरफ चैनल कर रहे हो, इनके हाथों में आपने अपने सारे ज़िंदगी के फैसले दे रखे हैं, तो तब मामला यहाँ पर फिर से गड़बड़ा सकता है। उसको हम चेजिंग मोड कहेंगे कि आपको अपने पर्सन से उम्मीद है कि आप चाहते हो कि ये मतलब आपको खुश करें, आपके अकॉर्डिंग एक्ट करें, आप इनको कंट्रोल कर रहे हो, आप इवन आउटकम्स को भी कंट्रोल कर रहे हो, इवन आप इनके लिए एक तरह से इंतज़ार में बने हुए हो, जो कि हर एक चीज़ चेज़र में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें चेज़र नहीं बनना है, चेज़र के अलावा आप जो भी बन रहे हो यहाँ पर वो सही है, उससे आपका डिवाइन जो पाथ है या फिर ट्विन फ्लेम जो पाथ है वो डिस्टर्ब नहीं होगा, वो डिले में नहीं जाएगा, वो सीधे यूनियन की तरफ पहुंचता हुआ आपको नज़र आएगा। लेकिन जब कभी भी आपको लगे कि आप इनके चेज़र बन रहे हो तो स्टॉप, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज़ हैं। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पर अगर आपके मैस्कुलिन की तरफ से विद इन अ मंथ और 2 क्या नेक्स्ट एक्शन देखने को मिलेगा अबाउट दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, ये मैं आपको बताऊंगी। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 6 ऑफ माइकल एंड 8 ऑफ एरियल। इन कार्ड्स में लिखा है इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीथ अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रीलोकेशन और ट्रैवल। And here 8 of Pentacles talks about take great pride in your excellent work. Practice makes perfect. Consider getting additional education and training. तो यहाँ पर एक चीज़ बहुत ही क्लियरली मुझे नज़र आ रही है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है यहाँ पर एक मूवमेंट लेकर आ रहे हैं इस पर्टिकुलर से कनेक्शन में, इस सिचुएशन में जो स्टैग्नेंट था वहाँ पर एक मूवमेंट आ रहा, एक ऐसा मूवमेंट जो फिजिकल मूवमेंट है, यानी कि जहाँ पर आपके पर्सन अगर दूर रहते हैं आपसे या आप उनसे दूर रहते हो, तो यहाँ पर आप दोनों एक मीटिंग में आ सकते हो जहाँ पर इस कनेक्शन के बारे में डिस्कशन हो रहा हो, इस कनेक्शन से रिलेटेड प्लानिंग्स हो रही हों, या ऐसा भी हो सकता है कि रीलोकेशन या ट्रैवल बन सकता है आप दोनों का साथ में, या आपके पर्सन आप तक ट्रैवल करके आएंगे या आपको बुलाएंगे। एक कह सकते हैं ना जहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर या फिर वन प्लेस टू अनदर, तो यहाँ पर ट्रैवल होगा, भले वो मेटाफोरिक डिस्टेंस ही क्यों ना कवर हो रहा हो, कुछ तो ऐसा जो फिजिकल लेवल्स पर चेंज होगा, ठीक है ना। 3D वर्ल्ड में चेंज हो रहा है यहाँ पर, ट्रांजिशन या ट्रांसफॉर्मेशन इमोशनल या थॉट्स की नहीं हो रही, यहाँ पर लिटरल एक मूवमेंट आ रहा है, एक नेक्स्ट एक्शन आपको देखने को मिलेगा
where your person is ready to invest in this connection, to work on this connection. और अब ये कुछ सीरियस वेज में फिजिकल लेवल्स पर 3D वर्ल्ड में कुछ कर दिखाएंगे आपको. तो बहुत सारे लोगों के लिए ये एक रीच आउट हो सकता है आपके पर्सन की तरफ से, जो लिटरल रीच आउट है. मैंने जैसे कि कहा ना, विद इन अ मंथ और 2. तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए 6 वीक्स, जो कि 2 महीने ही होते हैं, या मैक्सिमम 8 वीक्स. ठीक है ना. तो जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करे, यहाँ पर एक्शन ज़रूर आ रहा है जो कि लिटरल एक्शन है. तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपको एक साई ऑफ रिलीफ मिलेगा. मतलब आपके पर्सन को भी और आपको भी, कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन है इवेंचुअली इस कनेक्शन को एम्ब्रेस कर पाएंगे. और बहुत सारे डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ पर अवेकन भी हो रहे हैं. तो इस तरह का एक्शन आप देख सकते हो. ठीक है ना. दे आर रीचिंग आउट टूवर्ड्स यू. तो इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अगर आपको कुछ अफर्म करना है बाय दिस पीरियड ऑफ टाइम, कि जब तक आपके पर्सन आप तक रीच आउट नहीं हो जाते, तब तक आपको क्या अफर्म करते रहना है. मैंने यहाँ पर कुछ अफर्मेशंस पिक की हैं. पहली अफर्मेशन यहाँ पर अपीयर हुई है, आई लव टू हैव ब्यूटी इन माई लाइफ. तो फोकस ऑन योर ब्यूटी. ये लिटरल मतलब आपके मेकओवर्स को लेकर है, आपकी पर्सनल ब्यूटी को लेकर है. और अगर आप अपने सराउंडिंग या अपने एनवायरनमेंट को ब्यूटीफुल बनाना चाहते हो, तो ये उसको भी लेकर है. तो जितना ब्यूटीफुल आप अपने आसपास का जो एक एरिया है या एनवायरनमेंट है उस पर वर्क करोगे, अपनी ब्यूटी पर, खुद की ब्यूटी पर वर्क करोगे. और एक ब्यूटी होती है इंटरनल ब्यूटी. ठीक है ना. इफ़ यू आर मेस्ड अप फ्रॉम इनसाइड, तो उसको डिक्लटर करना पड़ेगा. वहाँ पर एक ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी आपको बनानी पड़ेगी. और इफ़ इट इज़ अबाउट योर लाइक लुक्स, तो लुक्स को भी आप ब्यूटीफुल बनाइए जब तक आपके पर्सन आप तक रीच आउट नहीं होते. इससे भी वो जो डिले है वो वार्ड ऑफ हो जाएगा. मतलब इफ़ यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एज इफ़ कि आप उनसे कल ही मिलने वाले हो, अगर इस तरह से आप सोच कर खुद पर वर्क करना शुरू करोगे या अपने स्पेस को ब्यूटीफुल बनाओगे, तो वो चीज़ें पॉजिटिवली अट्रैक्ट करेंगी उस इवेंट को जो भी आप सोच रहे हो माइंड में. ठीक है ना. तो ये आपको करना है और अफर्म भी करना है. और यहाँ पर अगली जो मैनिफेस्टेशन या अफर्मेशन है, माई विशेस फ्लोट ईजिली आउट इन टू द वर्ल्ड. तो ये बबल पावर है. तो आपको अपनी विशेस को बबल के फॉर्म में इमेजिन करना है कि आपने कोई एक विश की. इमेजिन दैट विश इज टर्निंग इन टू अ बबल and that bubble is flowing easily into the universe, कि वो जाकर आपकी जो विश है वो यूनिवर्स तक रीच हो रही है और वो पूरी होकर आपके पास आएगी. इस तरह से आपको विजुअलाइजेशन रखनी है. एंड फॉलो द मून. आई लव फॉलोइंग थ्रू द मैजिकल साइकिल्स. तो मून के फेजेस में ज़रूर आप अफर्मेशंस रख सकते हो, मैनिफेस्टेशंस रख सकते हो, क्लेंजिंग कर सकते हो, और इवन कोई रिचुअल्स कर सकते हो जहाँ पर आप अपनी भी क्लेंजिंग कर रहे हो, अपनी ब्यूटी पर ध्यान दे रहे हो, या इवन आपके स्पेस को ब्यूटीफुल बनाने पर ध्यान दे रहे हो. तो मून के साइकिल्स पर आपको इमोशनल क्लेंजिंग के साथ साथ अपनी ब्यूटी पर भी ध्यान देना है. ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर. द फ्रेंडशिप ब्रेसलेट. आई एम अ गुड फ्रेंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स. तो मेक फ्रेंड्स. मेक फ्रेंडशिप विथ योर ओन सेल्फ, जहाँ पर आप खुद के साथ फ्रेंडशिप में आ रहे हो. और इवन आपके अगर फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी इस दौरान, इस टाइम फ्रेम में फ्रेंडशिप्स को चेरिश कीजिए, क्योंकि इट विल हेल्प यू एनीवे. फाइन. तो यही अफर्मेशंस थी आपके लिए. और आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए इतना ही था. अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है, आज की एनर्जीज रेजोनेट कर रही हैं, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए. चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो. और प्राइवेट सेशंस चाहते हो गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो. तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर. तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए. स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. बाय बाय.